स्टार्ट करें? स्टार्ट है। वो मैंने करवा रहा है। आप लोग रेडी हैं? रुके रेडी। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल यात्रा पे गए, संबोधन दिया उन्होंने, एक रैली संबोधित की। रैली की शुरुआत ही उन्होंने किया कि वहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, केंद्र में मोदी सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार रहे या कहीं रहे, बिहार के लोग ऐसे भी नहीं डरते। 2005 से आज तक 17 साल के शासन काल में बिहार में अमित शाह जी को हम कहेंगे कि अमित शाह जी, आप सिविल ड्रेस में बिना ये बताए हुए कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, बिहार के जिस कोना से चलिए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई रोक दे आपको, तो हम कहेंगे कि बिहार में कोई जंगल राज है। क्या राजनीति की बात करते हैं? बिहार में मंगल राज है। अमित शाह जी के कहने से वहां जंगल राज हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी? भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के सरकार को बिहार के जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है, और बिहार की जनता उनको हर बार सर्टिफिकेट दे रही है। सर, अमित शाह ने कहा है कि लालू यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठ गए हैं और पूरे बिहार में भय का माहौल है। अरे अभी तो हमने बताया, तो भय का माहौल आपको क्या समझ में आया? अभी हम क्या बोले? अभी हमने कहा कि अमित शाह जी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब उनका मन करे, बिना ये बताए हुए कि हम गृह मंत्री हैं, ऑर्डिनरी गाड़ी पर बैठ के कहीं से कहीं रात यात्रा कर ले। अगर कोई इनको रोकेगा तो वो कहेंगे कि भय का माहौल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अमित शाह जी की रैली जो पूर्णिया में हुई है, उसका बड़ी दिन से प्रचार चल रहा था, भारी उसका तूफान मचाया गया था। हम लोग को लगा कि भाई कुछ न कुछ बोलेंगे, देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं उस पर कुछ बोलेंगे। तो यहां तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। वही महंगाई पर एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। देश का ज्वलन समस्या है महंगाई। आज देश के लिए ज्वलन समस्या है बेरोजगारी। महंगाई चरम पर है, रोजगार आप किसी को दे नहीं रहे, रोज रोजगार छीन रहे हैं। अभी देखा हमने कि सीआईएसएफ में कितना 3000 लोगों का पद समाप्त कर दिया, 3000 पद। कल अखबार में देखा कि एनडीएमसी में पद समाप्त कर रहे, रोज रोजगार खत्म कर रहे हैं। और 2014 में आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इस देश में प्रति वर्ष। बाहर है भाई। तो हम लोगों को लगा कि इस पर बोलेंगे, हम लोगों को लगा कि गिरता हुआ जो अर्थव्यवस्था है उस पर बोलिएगा कुछ, कि क्या कारण है, महंगाई दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हम कौन सा काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज ही अखबार में हम देखा कि रुपया जो है न्यूनतम स्तर पर डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका पूंजी, आमदनी 2013 में देश में 9वें स्थान पर था, वो आज सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विश्व के दूसरे स्थान पर 8 साल में पहुंच गया। ये कौन सा जादू चला रहे हैं आप? ये कौन सा मिरेकल है? 1600 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है वो घराना। तो जरा इस पर भी कुछ बोलते कि हमारे जो चेला चपाटी लोग हैं वो देश को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको एक बात बताते हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार की जो भूमि है वो परिवर्तन का केंद्र है। पर तो बिहार की भूमि तो परिवर्तन का केंद्र है ही। और इस बार भाजपा मुक्त भारत के गठन का भी केंद्र बिहार ही बनेगा।
तो इसलिए है, इसमें कहा कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया। अरे नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया आपको? नीतीश कुमार जी ने आपको धोखा नहीं दिया। आपने नीतीश कुमार जी को के खिलाफ साजिश की, आपने नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, आपने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया 2020 के विधानसभा के चुनाव में। 2019 तक तो आप ठीक ठाक रहे, इसलिए कि 2019 के चुनाव में आपको बनना था प्रधानमंत्री, तो इसलिए हम लोगों ने ठीक ठाक रहे। 40 में हम 39 सीट जीते बिहार में। लेकिन 2020 में जैसे ही अब आपको लगा कि अब हमको तो जरूरत है नहीं, तो आपने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की, नीतीश कुमार के लिए खिलाफ षड्यंत्र किया। एक क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के साथ खड़े थे। हमारे कार्यकर्ता, जनता दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे, इसलिए कि हम ईमानदारी में विश्वास करते हैं। और आपके जो कार्यकर्ता थे वो जनता दल यू को हराने में लगे हुए थे। तो ये तो आपका चरित्र था। तो विश्वासघात तो आपने किया, धोखा तो आपने दिया, षड्यंत्र तो आपने किया, साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया। तो सर जो बार बार बीजेपी कह रही है सर कि षड्यंत्र अगर करना होता तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर नहीं कहते कि 24 और 25 में नीतीश कुमार आधी बात बोलते हैं, यही तो है। उनका एक चेहरा दिखाने वाला है और एक चेहरा मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम राम करते हैं और बगल से छुरी चला के नीतीश कुमार जी के पीठ में भोगते हैं। आपका भी नाम लिया था उन्होंने, खासतौर से आपका नाम नहीं कहा, खासतौर से चारा घोटाले को लेकर के जो आपने मुद्दा उठाया था, बोले कि बिहार में नए नेता है। अरे उन्होंने यह भी कहा कि लालू जी से मिल गए नीतीश कुमार जी, सामाजिक विचारधारा। अरे तो दोनों सामाजिक विचारधारा के हैं, कहाँ आपको पता? लालू जी भी और नीतीश जी भी। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आए, लोहिया के आंदोलन में इसके साथ जुड़े रहे, समाजवादी विचारधारा के थे। तो गलती से 2017 में हम लोग भूलवश सांप्रदायिक विचारधारा में फंस गए थे, ये हम लोग की भूल थी। और फिर से वापस समाजवादी विचारधारा में आ गए। तो इसलिए समाजवादी विचारधारा के दोनों हैं, नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बने हुए, नीतीश कुमार कभी पीएम के उम्मीदवार नहीं है। ये बार बार हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, विपक्षी एकता के सूत्रधार होना चाहते हैं और विपक्षी एकता के से ही भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और उस मुहिम में आप लगे हुए हैं। आप नए नए नेता बने हैं, ये अमित शाह ने कहा है। हम नेता बने हैं कब, ये अमित शाह को क्या मालूम है? अमित शाह जी ने अपना परिचय न बतावे कि वो नेता कब से बने, वो राजनीति में कब आए। हम तो 1974 के आंदोलन से आए हैं। तो हमको अब अमित शाह जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम जेपी आंदोलन में रहे हैं। अमित शाह जी कहाँ थे, कब बने नेता? वो अपना इतिहास भूगोल बनाए कि हम कब नेता बने। हम तो शुरू से नेता हैं, 1974 से नेता हैं, छात्र आंदोलन से नेता हैं। सर उन्होंने कहा कि 2014 में 2 सीटें जेडीयू को मिली थी। 2024 का जो चुनाव होगा वह टेलर होगा, 2025 का चुनाव पूरी फिल्म होगी और बीजेपी बहुमत के साथ। तो टेलर वो देखे थे ना 2015 में, और पूरा फिल्म भी देख लिए और टेलर भी देखे थे। 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा की थी, 42 आम सभा की थी और सीटें आई 53। तो टेलर भी देख लिए थे और पूरा फिल्म भी देख लिए थे। और वह भी हम लोगों ने देखा है
कि 2015 में चुनाव परिणाम आने के पहले यही जुमलेबाज गृह मंत्री ने कहा, बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन 9:30 बजे नीतीश कुमार जी राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे, 9:50 में राजभवन में इस्तीफा सौंपेंगे और 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी। और जब पूरा फिल्म शुरू हुआ मतगणना के दिन, तो कोई नजर नहीं आने लगे प्रतिक्रिया देने के लिए, भी सब भाग गए, भाग खड़े हुए। तो ये टेलर भी ये देखेंगे, 2024 का भी टेलर देखेंगे और 2025 का भी पूरा फिल्म देखेंगे। चिंता न करें, आने वाला है 20 महीने के अंदर। सर, सीबीआई को लेके अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार घबरा के सीबीआई को बिहार में आने से रोक रहे हैं। कहीं का घबराएंगे नीतीश कुमार जी सीबीआई से? हम लोग कोई सीबीआई से नहीं घबराते हैं और न हम लोग ईडी से घबराते हैं। हाँ, हम लोग सीबीआई के दुरुपयोग, जिस प्रकार आप सीबीआई के दुरुपयोग का नंगा नाच कर रहे हैं, वो चिंता का विषय है इस देश के लिए। इसलिए कि जो संस्थाएं, जिन संस्थाओं की प्रतिष्ठा थी, जो जिन संस्थाओं की विश्वसनीयता थी, उन संस्थाओं की विश्वसनीयता आप समाप्त कर रहे हैं, आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी घोषित कर दीजिए, वो अगर विपक्ष में है तो उस पर सीबीआई लगेगी। भाई अभी हमने कुछ दिन हाल में कुछ दिन पहले देखा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा साहब के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। वहां कहां चला गया आपका सीबीआई ईडी? क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। आप नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में जो किया दल बदल करके, वो नैतिकता थी। आपने महाराष्ट्र में जो किया दल बदल करा के, वो नैतिकता था। आप जो दिल्ली में प्रयास करने का आप असफल आपने प्रयास किया, वो नैतिकता था। आप अभी झारखंड में जो अस्थिरता का माहौल पैदा किए हुए हैं, वो आपका नैतिकता है। वाह, गजब नैतिकता का आप परिभाषा नया बना रहे हैं, नए ढंग से नैतिकता को परिभाषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को नए ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। जो भाजपा में है वो एकदम स्वच्छ छवि का है और जो विपक्ष में है वो भ्रष्टाचारी है। वाह, क्या कमाल का आपका विश्लेषण है गृह मंत्री जी, आप ही ना हैं। जब 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे, और चुनाव के बाद एक टीवी के इंटरव्यू वाले में जब आपसे पूछा गया कि इन वादों का क्या हुआ, तो आपने कहा कि चुनाव के टाइम में बहुत सारे जुमला बोले जाते हैं। तो आप तो पुराने जुमलेबाज हैं, आप तो घोषित जुमलेबाज हैं और दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे अपने आप के पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए और तब दूसरे पर उंगली उठाने का काम करिए। पीएफआई का भी एक केंद्र है सर बिहार, इस तरीके के आरोप केंद्रीय मंत्री से लेकर लगातार उनकी सभा के पहले कई जगहों पर छापे मारे गए और कहा गया कि मुस्लिम तुष्टि की राजनीति कर रहे हैं वहाँ। और एक बड़ा कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहा है। जहां भी आप कोई इस तरह की बात होती है, राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है, लेकिन आप इसके नाम पर आप अगर सांप्रदायिक भेदभाव करेंगे, आप देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार को बोला कि सबको धोखा देते रहे हैं अब तक, रामविलास पासवान को, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव को, आरजेडी लालू प्रसाद यादव को, बीजेपी को। वह नीतीश कुमार जी 1996 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुए थे और 2013 तक एनडीए में वो रहे, 17 वर्षों तक। और उस समय श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय अडवाणी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। 17 वर्षों में किसी ने
कोई सवाल नहीं उठा और एक सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ भी नहीं खड़ी हुई। सभी दल आपसी सद्भाव के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे और धोखा नीतीश जी ने नहीं दिया, धोखा आपने दिया। आपके धोखा और आपके षड्यंत्र और धोखेबाजी के चलते आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है। जब आप 2019 में जीते थे तो 353 थे, 50 की संख्या थी सहयोगी दलों की। आज कौन सा सहयोगी दल आपके साथ है? तो धोखा तो आप दे रहे हैं, षड्यंत्र तो आप अपने सहयोगियों के खिलाफ करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये साहस तो करे, कोई नाम लेता है क्या? श्रद्धेय अटल जी का, श्रद्धेय आडवाणी जी का कोई नाम लेता है क्या? जो नाम लेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी कब्जा है 2 आदमी का, उनका स्तुति करो, नहीं स्तुति करोगे तो बाहर विदा कर दिया जाएगा। ये तो है। अमित शाह कहें कि नीतीश कुमार का एक ही नीति है, न उन्हें सुशासन से कोई मतलब है, न विकास से, सिर्फ उन्हें कुर्सी से मतलब है। भाई नीतीश कुमार जी को कुर्सी से मतलब है तो 17 साल तो एनडीए में थे ना, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पे रहे ना। आपको कौन चीज से मतलब है? अमित शाह जी को कौन चीज से मतलब है? एक आदमी को दरकिनार कर रहे हैं। जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, सबको धीरे धीरे कतर रहे हैं। तो आप तो अपने सहयोगियों को ही नहीं, सहयोगियों के साथ ही विश्वासघात नहीं करते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी विश्वासघात करते हैं, उनके साथ भी षड्यंत्र करते हैं। आप अपना चरित्र देखिए ना, अपनी गिरबान में झांक के देखिए, दूसरे के गिरबान में झांकने की जरूरत नहीं है। 2 सवाल है सर। एक तो अक्टूबर में बरौनी खाद कारखाना का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं और अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौरा बिहार में पड़ रहा है। और दूसरा सवाल था कि जो आपके नाराज नेता हैं उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब नए राजनीतिक दल की सुगबुगाहट है। मैं आरसीपी सिंह और जो आपसे नाराज नेताओं की बात कर रहा हूँ, और कहा जा रहा विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा। तो देखिए ना, जिस नाराज नेता की आप बात कर रहे हैं वो अप्रासंगिक है, और अप्रासंगिक लोगों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। जिसको जहां मन करे वो अपना राजनीतिक दल बनाते रहे, अपना काम करते रहे, उसमें कोई किसी का नाम ना हम लेते हैं। वो सब जो अप्रासंगिक हो चुके हैं उसका कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, जाके उद्घाटन करिए। 2015 में भी 42 को आम सभा किए थे, अभी भी करिए, अब ये से शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बिहार की जनता चिराग के बारे में जीरो पर आउट करेंगे। चिराग के बारे में मेरा पूछना चाहते हैं, क्या आप आगे विधानसभा चुनाव में? कोई मतलब नहीं है, छोड़िए ना वो सब। अब जो अप्रासंगिक हो चुके हैं